हमारे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से विकार रसूल साहब एक मंत्री के पद पर 1 साल उन्होंने काम किया, तो थोड़ा बहुत कुछ बिजली का निज़ाम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत 30% 40% निज़ाम कुछ ठीक हुआ था। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद सोहेल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। बात करेंगे हम बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। शुक्रिया। सर, किस तरह देखते हैं आप बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट को? बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा इलाका एक फार फलंग इलाका है, जिसमें कि पिछले 70 साल में बहुत कम इलाकों में रोड एक्टिविटीज़ हुई है, रोड कनेक्टिविटी हुई है और बिजली के कुछ अधूरे काम, जैसे कि हमारे इलाके को हर हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था। इसलिए इस बार पिछली बार थोड़ा हमारे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से विकार रसूल साहब एक मंत्री के पद पर 1 साल उन्होंने काम किया, तो थोड़ा बहुत कुछ बिजली का निज़ाम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत 30% 40% निज़ाम कुछ ठीक हुआ था। लेकिन उसके बाद सरकार के ख़त्म होने के बाद दूसरा जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद तो उथल पुथल हो गया। आपके सामने है 2014 के बाद सिर्फ दावे हो रहे हैं, वो भी खोखले दावे हैं और खोखले दावों का कुछ सामने तो दिख नहीं रहा है। हमारे रोड, आपको हमने पहले भी बताया, हम इलाकाई सरबगनी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसमें कि रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। जहाँ से कि वहाँ कोई माँ कोई बहन कोई डिलीवरी का कोई ऐसा सिस्टम होता है तो उसको रामसू पहुँचाते में हो सकता है वो दम तोड़ बैठती है। तो इसलिए हमारी मांग जो है ज़्यादातर इस वक्त रोडों पर है। जो ये अगर दावे हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा इस वक्त की जो सरकार है, अगर ये दावे करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने पैकेज आते हैं, तो उस पैकेज में हमारे इलाके में भी, हमारी कंस्टिट्यूंसी में भी कुछ खर्च हो तो हमें दिखेगा। अदरवाइज़ हमें तो अभी तक कुछ नहीं दिखा है। बस ऐसे ही ढकोसले ही है, बहुत ज़्यादा ढकोसले दिखाते हैं और इनका आने वाला असरात जो है हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि हम कभी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उससे निकल कर हम, मुझे लग रहा है बाहर कोई काम करें, सोशल एक्टिविस्ट रहकर हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो बेटर है, क्योंकि आने वाला कल जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत बुरा है। आपने विकार रसूल जी का नाम लिया, जिनको लोग जो है किंग ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। वो एक बिजली मंत्री भी रहे, तो कहीं ना कहीं उनसे ये चीज़ कैसे रहेगी कि जो फार फ्लंग एरियाज़ है जहाँ पे अभी बिजली का नामो निशान नहीं, हालांकि वो बिजली मंत्री रहे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी हद तक थोड़ा सियासी भी एक सिस्टम होता है, तो मैं ये निशाना नहीं साधूंगा कि उन्होंने 100% काम किया, लेकिन कहीं जगहों पर जो वहाँ पर उनके कुछ कार्यालय थे तो वहाँ पर काम हुआ, लेकिन कुछ जगहें तो रह गई। जो रोड्स है, वहाँ की रोड्स की बात की जाए तो रोड जो है काटे गए हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है पक्का नहीं किया, उनकी साइड बाउंड्रीज़ नहीं बनाई, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, जिसके जब बारिश पड़ती है तो रोड की जो है बड़ी खस्ता हालत हो जाती है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, रोड कनेक्टिविटीज़ जो काटे थे, जो रोडों को कटिंग हुई थी, PMGSY के टाइम में हुई थी, PMGSY ने किया था, तो 2012-13 में कहीं कटिंगें हुई हैं, लेकिन 14 के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर कोई काम सही ढंग से हो रहा है। उसके बाद ये ऐसे ही बस आज कल हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है। बात करेंगे हम नेशनल हाईवे की। जो नेशनल हाईवे है, इसके लिए मतलब बड़ी सारी कंपनीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं कि नेशनल हाईवे जो है ये बनाएंगी, तो इन कंपनीज़ के द्वारा क्या फ़ायदा जो है वहाँ के युवाओं को मिल रहा है? देखिए, आपने देखा भी होगा, हमारे रामबन बानिहाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले वो 3200 करोड़ का था, उसके बाद HCC ने गैर मुआयना तरीके से पहाड़ियों की कटिंग की और उन पहाड़ियों को, जैसे एक खड़ी दीवार को नीचे से
खोदना शुरू करो तो दीवार गिर जाती है। तो उन्होंने भी वैसे ही किया, बगैर किसी सिस्टम के उन्होंने पहाड़ियों को खोद दिया, जिसके जद में बहुत से लोग बेघर भी हो गए। लेकिन उसके यूज़ में कि जैसे कंपनियां आती है 60 और 40 का एक रेशो बनकर आता है कि 60 और 40 का ये है कि 60% उनको वहाँ के लोगों को रोज़गार देना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एचसीसी ने भी इतना रोज़गार दिया। अगर दिया भी, उन्होंने बाहर से ले आए, कश्मीर से ले आए, जम्मू से ले आए और कहीं से ले आए लोग और वहाँ पर काम किया, लेकिन वहाँ के लोग जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार नहीं मिला। उसके बाद आशापुरा आई, उन्होंने भी यही खिलवाड़ किया। उसके बाद CPPL आया, वो तो हमारे जम्मू की एक कंपनी है चौधरी नागर सिंह जी की, और उन्होंने कम वेजेस पर, चलो जो भी है, लेकिन वहाँ ही के लोकल लोगों को वहाँ के लोगों को लगाया, उन जगहों को फिल किया। मजदूरी बिलाशक कम मिली, लेकिन एक बात है कि वहाँ ही के लोकल लोग को लगाया। मैं चाहता हूँ कि जो आज नई कंपनी ने जो 2900 करोड़ का टेंडर लिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है इनको चाहिए कि वहाँ के लोगों को वेजेस जैसे अच्छे वेजेस पर लगाएं। जैसे जो भी है कि एक मज़दूर की सैलरी मंथली अगर 15,000 या 17,000 है तो उस हिसाब से लगाया जाए, और स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो भी रेट हो उस हिसाब से लगाए जाए। कम से कम इन कंपनियों को सोचना चाहिए कि हम इस इलाके में आए हैं तो पीछे कोई नाम छोड़कर जाएंगे, यहाँ ही के लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जाए। अगर इस कंपनी ने भी वही किया जो पिछली कंपनियों ने किया है, तो मुझे लग रहा है कि हमने एक ज़मींदार मज़दूर एकता कमेटी फ्रेम की है जो पूरे नेशनल हाईवे के है, रामबन से बानीहाल तक है। और मुझे लग रहा है अगर इन्होंने वही किया जो पहली कंपनियों ने किया, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कल के लिए हमको रोड पर आना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद अहमद सोहेल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, मैं शाहनवाज़।